ये देखो, ये होता है प्यार का इल्जाम। प्रीति ने सूरज से प्यार किया और प्रीति को उसके बजाय क्या मिला? धोखा। प्यार के बजाय क्या मिला? धोखा। कूदते सभी लोग प्यार के दरिए में हैं, लेकिन उसमें से दो व चार लोग क्रॉस कर पाते हैं, पास होते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। तो भाई, मैं तो यही कहूंगी कि अगर तुम लोगों को प्यार करना है अपनी फैमिली से करो। खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़के अपनी जिंदगी जिंदगी बर्बाद नहीं करते, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। वो लोग प्यार करके लड़कियों से लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, अपनी उनकी जिंदगी कुछ नहीं बर्बाद होती। इसलिए खास के लड़कियों से कहूंगी कि अगर आप लोगों को प्यार करना है तो अपनी फैमिली से करो, माँ बाप से करो, अपने खुद से करो। लेकिन एक गैर लड़के के ऊपर इतना विश्वास मत करो कि अपनी आप लोग फैमिली छोड़ देते हो, अपने माँ पिता को छोड़ देते हो और गैर लड़के के का विश्वास कर लेते हो। आज प्रीति के क्या हाल हुए, पहले आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, बहुत लोग नहीं सुनते और बहुत लोग है सुनते जानते हैं। तो पहले तो मेरा टेक की वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आज मैं लड़कियों को कुछ संदेश लेके आई हूँ बताने के लिए कि आप लोगों के लिए अभी काफी समय है। जो लोग इस प्यार वाले दरिया में कूदने जा रही हैं, पीछे हट जाओ, मत कूदो, अच्छा नहीं होता। कोई पहले धोखा देता है, कोई बाद में धोखा देता है, तो कोई आग से जला देता है, रहने नहीं देता। उसमें माँ पिता भी नहीं कुछ बोलते, क्योंकि तुमने अपने मन का किया है। तो इसलिए भाई, बहनों, अगर आपको अपनी जिंदगी में लाइफ में खुश रहना है, अपनी लाइफ सही से जीना चाहते हो खुशी से, तो आप लोग प्यार वार के चक्कर में मत पड़ो। जहां आपके माँ पिता भेजे वहीं पे जाओ, क्योंकि अगर वो जहाँ पे भेजेंगे, अगर उधर दुख मिलेगा तो आप लोग अपने माँ पिता से बोल सकोगी। और अगर आप लोग अपने माँ पिता का कहना नहीं मानोगे, अपने मन का करोगी, तो फिर किससे बोलोगे? किसी से नहीं। आज क्या हाल हुआ प्रीति के? प्रीति 1 साल पहले, पता होगा, 3-4 साल से प्रीति और सूरज एक साथ है। सूरज कालिया को कोई नहीं जानता, इस कालिया को सिर्फ प्रीति के चक्कर में लोग जाने। तो 1 साल पहले क्या किए, मतलब शादी वाला वीडियो बनाए, हम लोग शादी किए, ये किए, वे किए। फिर इसके बाद प्रीति बोलती है शादी नहीं है, ऐसे है। प्रीति इंटरव्यू दी, सूरज नहीं, प्रीति खुद इंटरव्यू में बोली कि ये शादी नहीं है, ऐसे है। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर तुम लोग प्यार किए थे, 3-4 साल एक साथ रहते हो गए, तो तुम गलत की हो प्रीति, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए था। और खैर ठीक भी है, एक साइड से ठीक भी है, क्योंकि जिसको गलत कदम उठाना है, जिसको एक लड़की से गेम खेल के वो दूसरे लड़की के पास जो मजा लेने जाएगा, जिसकी ऐसी आदत होगी, फिर चाहे वो शादी के बंधन में नहीं, चाहे 2 बच्चों का बाप बन जाए, लेकिन जिसको गेम खेलने वाली आदत है ना, उसकी छूटती नहीं है। तो प्रीति एक साइड से तो अच्छा हुआ, कम से कम अभी बच्चे नहीं हैं, शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हैं, तो आप थोड़ा अभी सही हो। लेकिन जहां तक देखा जाए, जिंदगी पूरी आपकी बर्बाद हो चुकी। आप ना इधर की रही ना उधर की रही, रोना कूटना। अब रोने और ना रोने से क्या फर्क पड़ता उसको? अगर उसको इतना फर्क पड़ता तो भाई, लड़ाई किसके साथ नहीं होती? बीवी और हस्बैंड में, पति पत्नी में लड़ाई किसकी नहीं होती? लड़ाई वहीं पे ज्यादा होती है जहां पे दो में से एक गलत कदम उठाते हैं। अगर औरत उठाती तो आदमी का गुस्सा होने का हक है, और आदमी उठाता तो औरत। तो यहीं से लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं। तो आप लोग को की पूरी कंडीशन मालती और विष्णु के जैसे, बस आप लोगों में अंतर ये है कि आप लोगों की शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए। आज देखो विष्णु के क्या हाल है, क्योंकि मालती भी जब विष्णु की शादी हुई, विष्णु के पैर में जूते नहीं थे,
और जब शादी करके मालती आई, उसके बाद देखो आज कहाँ से कहाँ मालती पहुंचा दी, चार पहिया में। जब विष्णु चार पहिया में घूमने लगा तो उसको दूसरी लड़की अच्छी लगने लगी। इसी तरह आज प्रीति और सूरज, जब प्रीति सूरज को चार पहिया दिला दी, जब तक सूरज चार पहिया नहीं था सूरज के पास तब तक प्रीति अच्छी थी, और जैसे चार पहिया आ गई वैसे प्रीति खराब हो गई। अब दूसरा नया मॉडल देख लिया, तो ये नया मॉडल का कितने दिन तक होगा? जो प्रीति का सगा नहीं वो नया मॉडल का कितना सगा, कितने दिनों तक सगा? तो मैं यही कहूंगी कि प्रीति ये तुम्हें इतना मारा कूटा, मतलब ये कालिया अच्छा इंसान नहीं है। पत्नी वो मर्द किस काम का जो बीबी के ऊपर हाथ उठाए? अगर तू मर्द है तो मर्दों से जाके निपट ना, मर्द ही एक औरतों के ऊपर हाथ उठाते हैं। पहले तो पत्नी अगर गलत नहीं है तो उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो तू प्रीति तुम तो बहुत मार सही, मैंने तुम्हारी काफी वीडियो देखी, बहुत बेरहमी से मारा। जो तुम्हारे साथ कौन है, तुम्हारी बहन कौन, चंपा, चंपा को भी मारा है इसने, और एक लड़की है उसको भी, और तुम्हें। तो पहले तो इसके ऊपर चंपा का केस करना बनता है, कालिया के ऊपर। सूरज ये कौन है तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के बैठी है? ए कालिका माई, जो तू दुपट्टे से चुनरी से मुंह बांध के बैठी नहीं, कालिया जो जिसके कंधे पे हाथ रख के तू बैठी है, ये कालिया जो प्रीति का सगा नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा? प्रीति कम से कम घर में, और तुझे ये बॉम्बे ले गया है। जितने दिन तक तू कमा के इसको खिलाएगी उतने दिन तक ये सही, और जिस दिन दूसरी इसके निगाह में कोई नई मॉडल मिल गई तो ये तुझे बेच देगा या तो फिर जला देगा और उस नई मॉडल के साथ चला जाएगा। अभी जो कह रहा ना, हम जहाँ जाएंगे इनके साथ जाएंगे, जहाँ ये जाएंगी वहीं हम जाएंगे, तो ये मत सोच कि ये मेरे हैं, मुझे छोड़ेंगे नहीं। सूरज जी बहुत अच्छे, हम प्यार किए हैं, सूरज जी को छोड़ेंगे नहीं। क्यों कालिका माई, तुझे शर्म नहीं आई एक औरत की जिंदगी बर्बाद करने में, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने में शर्म नहीं आई? जरा भी सोच, तुझे और कोई लड़का नहीं मिला, ये कालिया मिला है। ये कालिया किस लायक है? बहुत सुंदर गढ़ा मरा है, क्या ये कालिया किसी लायक नहीं? सिर्फ प्रीति के कारण इससे 10 लोग जानते पहचानते, बाकी इसको कोई न जानता पहचानता। अगर प्रीति ना होती, प्रीति के कारण आज ये फेमस हुआ, प्रीति के कारण आज लोग इसे जानने लगे। प्रीति ही बेचारी अपनी इज्जत बेच के, डांस कर करके इज्जत बेच के आज इसको फेमस कर दी। तो आज ये कालिया तेरा हो गया। तू कालिया से प्यार करती है, कालिया को पाके रहूंगी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, पाके रहूंगी, आपको छोड़ूंगी नहीं। ओहो, शर्म नहीं आई तुझे कि एक लड़की का घर बर्बाद कर रही एक लड़की? तू भी तो एक लड़की है ना, शायद तेरा घर कोई बर्बाद करेगा तुझे अच्छा लगेगा। जैसे आज प्रीति खून के आंसू रो रही ना, वैसे जो तू दुपट्टे में मुंह बांध के बैठी है तू भी रोएगी। ये कालिया किसी का सगा नहीं है, जो प्रीति का सगा नहीं वो तेरा कहाँ होगा? मिलने दी इसे, मुंबई ले गया है, वहाँ बहुत सारी इसे न्यू मॉडल मिलेंगी, नई मॉडल। जब भी इसको नई मॉडल मिल जाएंगी तुझे ना मार के लात भगा देगा। ये कालिया सगा नहीं है। और प्रीति तुम रो नहीं, तुम तो इसके साथ अगर ये एक रात किसी के साथ रह लेता तो वो इस केस करना उसका बनता है। तो तुम तो इसके साथ 3-4 साल से हो, इसके ऊपर केस कर दो, इसका जीना हराम कर दो, इसका और इस लड़की का जो बगल में कंधे में हाथ रख के बैठी है। फिर देखना ये दोनों का क्या हाल होता है। ये दोनों लोग ना जैसे कहोगे वैसे नाचेंगे, उंगली में नचाओगे अपने। और शादी का कार्ड दिखा दो, अगर शादी हुई है शादी का कार्ड दिखा दो, अगर कोर्ट मैरिज हुई है तो वो दिखा दो, अगर ऐसे शादी हुई है तो ये दिखा दो। और इसके लिए रिपोर्ट कर दो
ये कहीं का नहीं रहेगा। जैसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है ना, तुमसे ज्यादा इसकी जिंदगी बर्बाद होगी। ये खून के आंसू रोएगा और इसके इतना रोएगा कि लाइफ में कभी सोचा नहीं होगा कि मैं कितना अपने लाइफ में रो सकता हूँ। आज ये कह रहा, अब देखो हम कहाँ जा रहे हैं, घर से तो निकल लिए हैं और ये आई लेट कर दी आने में। इसने हमें बहुत इंतजार कराया। अभी जो तू नया मॉडल का चस्का ले रहा है ना, ये पूरा प्रीति के साथ गेम खेला गया है भाई, ये बहुत गलत हुआ है। तो जो लड़कियां अभी मतलब प्यार के समंदर में नहाने के लिए तैयार हैं, ये समंदर बड़ा बेकार है। इस समंदर में ना आए कोई लड़की तो ही उसकी लाइफ बेटर है। अगर आप लोग आओगी तो आप लोगों की भी लाइफ सूर, प्रीति और मालती के जैसे होगी। क्योंकि लड़कों के ऊपर विश्वास कभी मत करो कि ये जो हमदर्दी दिखा रहा है। बस कहूंगी एक महादेव को कि महादेव ज्योति के साथ जैसे काम किया, वीडियो बनाया, शादी से पहले सब कुछ किया, हमें बहुत गलत लगता था कि ये भी कैसी लड़की है, इसके माँ पिता कैसे हैं, इसको छोड़ दिए, वीडियो बना रहे भी, इसकी शादी नहीं हुई। तो उसने इज्जत को बचा लिया, ज्योति की इज्जत को बचा लिया और बहुत अच्छा किया महादेव कि जैसे सारे लड़के नहीं मिलेंगे। और हाँ महादेव, अभी मतलब तुम अच्छा अपने आप को मत समझना कि शादी कर लियो तो अच्छे हो। जीवन भर जब इसी तरह रहोगे, पति पत्नी के रिश्ते में कोई दरार ना लाना और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहना, अच्छी तरह से ज्योति को रखना, अपनी लाइफ में अच्छे आगे बढ़ते रहना। एक दूसरे के बीच में कभी मतलब दो के बीच में तीसरा ना कूदे। ना लड़की अपने लाइफ में दूसरे को कूदने का नंबर दे, ना लड़का। अगर जोड़ी बन गई है तो चाहे जैसी हो, एक दूसरे के साथ ही रहो। और अगर तुम लोग कोई भी दो के बीच में अगर तीसरा आता है, चाहे लड़की लाती है चाहे लड़का, तो ये बहुत गलत है। चाहे इसमें लड़की हो चाहे लड़का हो। अब इन सूरज प्रीति में कहूं तो सूरज कालिया तो बहुत गलत किया प्रीति के साथ। भगवान करे तू इतना घुट घुट के रोए, इतना घुट घुट के रोए कि वो जो नई मॉडल गई है ना, वो और तुम दोनों इतना रो कि पता चल जाए कि मैं क्या किया, गलत किया या सही किया। तो दोस्तों बताइएगा सूरज ने प्रीति के साथ कितना गलत किया है। रात को 12 बज रहे हैं, लेकिन जब से मैंने देखी तब से मुझे बहुत गलत लगा कि एक लड़की मतलब लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़ के लड़कों के, अजनबी लड़कों के ऊपर विश्वास करके उनके साथ चली जाती हैं। अपने माँ पिता का मुंह भी नहीं देखती कि हमारे माँ पिता किस लायक रहेंगे समाज में, किस लायक नहीं, चली जाती हैं। और चले जाने के बाद लड़के क्या करते हैं, उनके बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं। पहले तो उनको मारते पीटते हैं और फिर मन किया तो जितने दिन तक मन न भरा उतने दिन तक सोना बाबू जादू टोना, और जब मन भर गया तो नया मॉडल देख लिए, उसको एक साइड। तो कालिया तू सूरज प्रीति के साथ बहुत गलत किया है। मैं क्या ही बताऊं कितना गलत किया। अगर मेरे सामने आ जाए ना तो इसको बोटी बोटी काटूंगी। इसको, इसका जो कालिया का भूत वाला नया मॉडल वाला भूत सवार है ना, मार मार के पूरा नया मॉडल वाला भूत उतार दूंगी सच में।